अब इमरान मसूद सांसद हैं, संसद परिसर में क्या कह रहे हैं वंदे मातरम के लिए, सुनिए। क्यों, किसको परेशानी होती है भाई? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, गाते नहीं क्या? पार्लियामेंट में खड़े नहीं होते क्या? पार्लियामेंट में जब गाया जाता है खड़े नहीं होते क्या? क्या क्यों तमाशा कर रहे हैं? और जिनको पढ़ने का शौक बहुत हो रहा है, पहले उनसे पूछ लो उनके पुरखों ने क्या किया था। उनकी विचारधारा का एक आदमी बताओ कि जिसने वंदे मातरम पढ़ाओ और लाठी खाई हो अंग्रेज की। अरे लाठी खाई अंग्रेजों की, कांग्रेसियों ने। आज़ादी के मतवाले थे कांग्रेसी, तुम तो थे नहीं। तुम्हारे तो माफी वीर हैं, तुम्हारे यहाँ तो माफी नहीं मिलेंगे। माफी नामे माफी वीरों की पार्टी है ये आज़ादी का सांस, ये कांग्रेस की देन है, आपका नहीं है, आपकी विरासत नहीं है, ना आपकी लेगेसी है ये। के लोग कहते हैं कि इसमें वंदना। अब इमरान मसूद साहब ने बड़ी, देखिए चालाकी से उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि वंदे मातरम गाने में ऐतराज है या नहीं है, या वंदे मातरम गाएंगे कि नहीं गाएंगे। उन्होंने कहा हम खड़े नहीं होते क्या? वो कह रहे हैं हम सम्मान देते हैं वंदे मातरम को। असलियत यह है कि गाते नहीं है। और यहां तो हमारी पार्लियामेंट में ऐसे सांसद रहे हैं, वंदे मातरम जब चलता था तो पार्लियामेंट खड़े होकर चल देते थे। इसमें एक लाइन में जोड़ दूं कि ये इमरान मसूद साहब पर ये लाइन वैसी की वैसे जो जिन्ना ने जब कहा था पहली बार, आप जब मुस्लिम लीग ने विरोध किया वो तो 4 उनका किया छंद का, 4 स्टेंजा का, लेकिन जब जिन्ना ने 1937 में विरोध किया तो उन्होंने कहा ये जो 2 बचे हैं ये भी हमें स्वीकार नहीं है। ये मैं अच्छा, आपको वही ऐड ऑन कर बात देता है। हूं। मैं आपको जिन्ना ने कहा कि अब ये 2 स्टेंजा जो है शुरुआत के 2 भी नहीं गाएंगे। हाँ, वो बात तो हो गई कि 4 स्टेंजा हम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 2 स्टेंजा। अब मैं आता हूं, चलिए आज वैसे मूल मुद्दा ये होना चाहिए था जो सवाल में अब आपके सामने, रागी जी आपके सामने रख रहा हूं। उस मोदी जी ने कहा कि उस वक्त झुक गए, झुकना नहीं चाहिए था। मैं कह रहा हूं आज यह आग्रह करना चाहिए क्या कि वंदे मातरम सबको गाना चाहिए, या छोड़ दें विषय? ऐसा तो नहीं कि देश रुक जाएगा वंदे मातरम कोई नहीं गाएगा तो। सौरभ जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और थोड़ा दुख भी होता है कि इस तरह से देश को बताया जाता है ना कि वो दुर्गा दशपहरण धारिणी पर सबको कष्ट था, खड़े तो होते हैं। ये इतने बेईमान है ना। मैं क्यों कहता हूं ये फ्रॉड सेकुलर है? यही फ्रॉड सेकुलर आपको टीवी पर अचानक बताते हुए मिलेंगे। देखिए वहां के मुसलमान बिंदी लगाती हैं, महिलाएं बढ़िया हिंदुओं की तरह रहती हैं, हिंदू संस्कार करती हैं, और तो और कभी उत्साहित होगा कोई सेकुलर तो कहेगा इमामे हिंद राम। भाई तो दिक्कत क्या है? यही तो फ्रॉड सेकुलरिज्म है ना। आपको जब आवरण उड़ाना है तब तो आप कहते हैं कि नहीं अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तब आप कहेंगे कि इमामे हिंद राम, तब आप कहेंगे कि हमारे देश की मुस्लिम महिलाएं वहां की रीति नीति संस्कृति रिवाज सभ्यता सबसे जुड़ी हुई हैं। वो कहेंगे कि अरे वो तो कृष्ण जी को भी मानते हैं। मानेंगे भाई, क्योंकि हैं सब हिंदू। आप उनको मुसलमान बनाने देना चाहते हो, आप उनको मुसलमान भी नहीं मुगल बना देना चाहते हो। यह समस्या है। आप जरा सोचिए ना, उसकी पंक्तियां पढ़नी है। मैं अभी पुनः उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा था। आपको चलिए उस पर दिक्कत होगी कि दुर्गा जी की तरह, लक्ष्मी जी की तरह, देवी की तरह हो जाएगा। पर शुरुआत ही है भारत भूमि को नमन करता हूं, जहां सब कुछ उस भारत मां की कल्पना की गई जिसके आंचल में सब है। मतलब आप कहां जाके रुकेंगे? वो बता, और कहते क्या है कि सजदा कैसे हम कर दें? हम तो सिर्फ किसको करते हैं? तो असली झगड़ा वहां है। ये नहीं वही है असली झगड़ा। ये आप इसको, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के मुसलमानों को जिस तरह से कम्युनल बनाया गया, जिस तरह से उनका घेटोइजेशन किया गया, उनकी हर समस्या को कहा गया तुम अपना कमरे में बैठ के कर लो, जो भी कर लो, अच्छा करो, बुरा करो, गंदा करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम देश के साथ मत चलो, कानून के दायरे में मत आओ। यह भी उसी मानसिकता का है। वरना किसी को वंदे मातरम गाने में तब तकलीफ थी, हम लोगों ने बात करी ली 19वीं जो शताब्दी के पहले तक तो आखिर तक तो सब कहते थे भाई यही है। और मैं तो एक ही लाइन कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में मिला, वंदे मातरम कहने वाला हिंदू मुसलमान नहीं देखता था। ठीक प्रोफेसर साहब, मैंने तो एक कार्यक्रम में मैं गया था, इनकी सर की बात से वो मुझे विषय याद आ गया एक्चुअली, कि जैसे कहा ना उन्होंने कि पहले तो हर मुसलमान अध्यक्ष गा रहा था वंदे मातरम और पूरा गा रहा था, फिर ऐतराज किसी ने क्या किया, साहब ये हम ये जो देवी को समर्पित हैं 4 स्टैंजा वो हम नहीं गाएंगे। और उसके बाद फिर शुरुआत के 2 पे भी ऐतराज शुरू हो गया। तो हम तो ये बात करनी चाहिए कि क्या धीरे 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 कट्टरता और आजादी के बाद और ज्यादा जो कट्टरता है वो बढ़ रही है।